नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आपको सुनवाने जा रहे हैं नाटक याददाश्त मुबारक का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक दिनेश भारती, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। तो आइए सुनते हैं नाटक याददाश्त मुबारक। क्या बात है माया बहन, ये आज तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? भगवान के इस दिए शरीर पर चेहरा नहीं तो क्या कटहल लटकेगा? बड़ी उखड़ी हुई हो आज, बात क्या है? क्या बताऊं लक्ष्मी बहन, माँ बाप भी अपनी लड़कियों को खेत के पौधे की तरह उखाड़कर एक जगह से दूसरी जगह गाड़ देते हैं, चाहे वो पौधा सूखे या मुरझाए, उनकी बला से। अरे मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ और तुम हो कि टेढ़े टेढ़े बोली जा रही हो। मैं तुमसे कोई अंताक्षरी खेल रही हूँ जो बुझावल बुझा रही हो। साफ साफ फूटो, हुआ क्या है? अपने उनसे झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? उन्हीं का तो रोना है लक्ष्मी। इनसे ब्याह करके तो मैं ब्याह वाले दिन से ही पछता रही हूँ। हर बात भूल जाते हैं। कहती हूँ आम तो लाते हैं इमली, चिट्ठियाँ अपने अम्मा बाबू को बुलाने के लिए लिखने को कहती हूँ तो आने को लिख देते हैं अपनी कठोरी मौसी को। हफ्ते भर से सिनेमा का टिकट लाने को कह रही थी, सो याद दिलाते दिलाते लाए भी तो किसी प्रदेश की लॉटरी का टिकट। बड़ी मुश्किल से दोबारा सिनेमा हॉल से टिकट लाए भी तो उसी दिन का टिकट लेकर, जानती हो, दूसरे दिन सिनेमा दिखाने ले गए। इतनी भद्द हुई कि पूछो मत, तो तबाह हो गई हूँ इनसे। लोग बाग बाढ़ और सूखे से तबाह होते हैं और तुम अपने एक अदद पति से तबाह हो गई। तुम ऐसे भुलक्कड़ पति की बीवी होती तो क्या आबाद हो जाती? अरे माया बहन, भाई साहब को थोड़ा बादाम वादाम पिस्ता विस्ता घिस विस कर पिला विला दो। याददाश्त तो क्या, तुम्हारी डांट खाने के लिए उनकी बर्दाश्त भी बढ़ जाएगी। बादाम और पिस्ता इनको बादाम पिस्ता नहीं, बादाम और पिस्ते के समूचे पेड़ भी अगर घिसकर पिला दूं ना तो भी कुछ नहीं होने का। पता नहीं किस सांचे में ढल कर आए हैं। अच्छा ऐसा कर, भाई साहब को शीर्षासन करा। शीर्षासन से याददाश्त तेज हो जाती। 2 दिन जबरदस्ती कराया था, तीसरे दिन गर्दन ही में चुक गई। 15 दिन मुझी को मालिश करना पड़ा, तब कहीं 16वें दिन मुझको सिर उठाकर देख पाए। अरे माया, ये अखबार देख। छोड़ लक्ष्मी, मुझे मेरा भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। तू अखबार देखने को कह रही है? अरे इसमें छपा ये विज्ञापन देख तो लिखा है, आपके शहर में पहली बार याददाश्त के सुलेमानी नुस्खे के साथ डॉक्टर मेमोरेंडम का लाफानी तहलका। भूली बिसरी यादें वापस। किसी की याददाश्त खो गई हो, कमजोर हो गई हो या बिगड़ गई हो तो फौरन हमारी सालों के तजुर्बे और वर्षों की मेहनत से इजाद की गई दवा यादीन का इस्तेमाल करें। 3 दिन के भीतर कमजोर से कमजोर याददाश्त के तेज होने और भूली याददाश्त की वापस आ जाने की गारंटी। लखनऊ में सिर्फ 7 दिन का प्रोग्राम। मिले डॉक्टर मेमोरेंडम, रूम नंबर 24, नखाती। डॉक्टर मेमोरेंडम यार, बोलिए। माफ कीजिएगा, ये आप दोनों में डॉक्टर मेमोरेंडम कौन है? हम कमाल है, हिंदुस्तान का इतना फेमस डॉक्टर को आप नहीं पहचानता? दरवाजा पर हमारा नेम प्लेट लगी है। जी, दरअसल आपको अपनी नेम प्लेट दरवाजे पर लगाने के बदले अपने माथे पर लगानी चाहिए, ताकि दरवाजा खोलते ही लोग आपको पहचान तो लें। व्हाट डू यू मीन, हमको पहचान लें? क्या आप हमारे साथ खड़ा कुत्ता को भी डॉक्टर मेमोरेंडम समझ सकता? जी नहीं, दरअसल बाहर लगी साइन बोर्ड नुमा आपकी नेम प्लेट पर आपके नाम के साथ इतना सब कुछ भूतपूर्व लिखा देखकर मैं थोड़ा सा भ्रम में पड़ गया था कि कहीं आप भूतपूर्व आदमी तो नहीं। मैंने आपसे चुप रहने को कहा था ना। हाँ तो डॉक्टर साहब, मैं आपका विज्ञापन पढ़कर आपसे
बहुत बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आप हमारे पास उम्मीद लेकर नहीं, अपना पोती को लेकर आया है। आपने कैसे जाना कि ये हमारे वो है? मैडम, जब हमारे पास किसी महिला के साथ उसका पोती होता है तो हमारा कुत्ता उस पर भूखता है, और जब साथ में प्रेमी होता है तब ये सिर्फ पूंछ हिलाता है। अच्छा? जब साथ में पिता होता है तब ये अपना पिछला दोनों टांगों पर खड़ा होकर के शेक हैंड करता है। हाँ। और जब साथ में उसका माता होती है तब ये सिर्फ गुर्राता है, और जब कुंवारी कन्या होती है तब ये उसका पैरों में लेट जाता है। काफी समझदार है। हाँ, इनके साथ जो रहता है। जी वो मुझे अपने पति का इलाज करवाना है। गुड, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। वेरी गुड। क्या मतलब? आप वेरी गुड कह रहे हैं? मेरे पति की याददाश्त कमजोर है और आप ये तो गलत बात है। जिस मरीज का याददाश्त जितना ज्यादा कमजोर होता है, डॉक्टर मेमोरेंडम के लिए उतना ही बड़ा चैलेंज होता है। पहले आप बेटा तो आइए। अरे मैं भी अंदर आ जाऊं डॉक्टर साहब? आइए मैडम, आप अंदर आ जाइए। आप भी इधर आइए, इधर। आप मैडम यहाँ इधर इस सोफे पर बैठ जाइए। आप उधर बैठिए, स्टूल पर जाइए। हाँ तो मैडम, अब आप अपना पोती का कैफियत कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बयान कीजिए। मैंने कहा ना, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, हर बात भूल जाते हैं। चाहती हूँ कि इनकी याददाश्त तेज हो जाए, खूब तेज हो जाए। हो जाएगा। जितना तेज कहिएगा उतना तेज हो जाएगा। पहले आप ये बताइए कि इलाज कैसा होगा? मेरा मतलब गरीबाना, दरमियाना या के अमीराना? गरीबाना, दरमियाना, अमीराना? हमारा इलाज का ये वर्गीकरण है मैडम। गरीबाना इलाज का फीस 50 रुपया आसार 1 महीना में जी। दरमियाना इलाज का फीस 100 रुपया और 15 दिन में आसार जी। और अमीराना इलाज का फीस 300 रुपया आसार केवल 3 दिन में। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना पोती का याददाश्त 1 महीने में तेज कराना चाहता है कि 15 दिन में कि मात्र 3 दिन में। जी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति की याददाश्त 3 घंटे में ही तेज हो जाए। 3 घंटे में? जी। मैडम, ये डॉक्टर मेमोरेंडम का क्लिनिक है, ड्राई क्लीनिंग का दुकान नहीं जहाँ अर्जेंट ऑर्डर पर कपड़ा 3 घंटे में साफ किया जाता है। ठीक है, आप अमीराना इलाज ही कीजिए। जहाँ इतने दिन झेला वहाँ 3 दिन और सही। ये आपके रहे 300 रुपये। वेरी गुड। ये 300 तो हमारा फीस का हुआ। अब आप 50 रुपया हमारा कंपाउंडर का फीस दीजिए। कंपाउंडर की फीस? ऐसा तो कहीं नहीं होता। ऐसा पोतियों का इलाज भी कहीं नहीं होता मैडम। हम तो सिर्फ दवा लिखूंगा, दवा बनाएगा तो कंपाउंडर ही ना। ये लीजिए 50 रुपये। एक्सीलेंट। अब आप 10 रुपया हमारा सफाई कर्मचारी का फीस दीजिए, जो आपका साथ हमारा कमरा में वो आया है गंदगी ना, वो साफ करेगा। ओफो, ये लीजिए 10 रुपये बस। अच्छा, तो मिस्टर हस्बैंड, अब हम जो आपसे पूछेगा उसे बताएगा। पूछिए। हाँ बताइए, आपको क्या बीमारी है? अरे कमाल है, है? अरे मेरी जिस बीमारी की फीस आपके कुत्ते को छोड़कर बाकी सारे लोग ले चुके हैं, उस बीमारी के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये हमारा ट्रीटमेंट का स्टाइल है मिस्टर हस्बैंड। आप बजाते खुद बताइए आपको क्या बीमारी है। मुझे भूलने की बीमारी है। ये बीमारी आपको कब से हुआ? कौन सी बीमारी? भूलने का बीमारी। हाँ, भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी कब हुई थी? कब? देखा आपने डॉक्टर साहब, इनको इतना भी याद नहीं कि ये बीमारी ने कब हुई थी। वेरी क्रॉनिक डिजीज, वेरी वेरी क्रॉनिक। खैर, आप चिंता न कीजिए मैडम। अब अपना मुंह तो खोलिए मिस्टर। बस। आप अपना मुंह खोल रहा है कि किले का दरवाजा। इतना बड़ा मुंह मत खोलिए। हम मुंह के बाहर ही खड़ा रह कर इलाज करता हूँ। हाँ, अब अपना जीभ तो निकालिए। देखा? आप जीभ ही नहीं करता क्या?
पूरा मुंह केसर बाग का बस स्टेशन की तरह गंदा है। आप डॉक्टर हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर? मुंह बंद कीजिए और आंख दिखाइए। ऐसे नहीं, गुस्सा से नहीं भाई, प्यार से। अरे प्यार से आंख दिखाइए। हाँ, राइट। अब खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए स्टूल पर। प्राइमरी स्कूल का आदत अभी तक नहीं गया क्या? जहाँ बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए। हाँ, आप दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। कहाँ तक ले जाऊं? मंगल ग्रह तक। आपका हाथ है कि थुम्बा रॉकेट केन का उपग्रह? जहाँ तक ऊपर आपका हाथ जाएगा वहीं तक तो जाएगा ना आप। हाँ, आप पीछे घूमिए। हाँ, घूमिए घूमिए। आप दोनों हाथ कंधे का सिर में ले जाइए। आप सीना फुलाइए। पेट नहीं, पेट नहीं, सीना फुलाइए भाई, सीना। हाँ, आप दाहिने झुकिए। आप सीधा खड़ा हो जाइए। ठीक, अब जाइए जाइए, वो बैठ जाइए टूल पर। बस जाइए। हाँ। अरे आप किसी प्राइमरी स्कूल के ड्रिल मास्टर थे क्या? नो, ये हमारा मोरिस का एग्जामिन करने का स्टाइल है। क्या स्टाइल है! पूरे शरीर को मरोड़कर मुकदमे की मिसल बना दिया आपने। ये मैडम, दवा का पर्चा बगल वाला कमरों में से ले लीजिएगा और 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम एक एक खुराक दीजिएगा। तीसरा दिन का सुबह आपका पोती का याददाश्त राजधानी एक्सप्रेस का भांति तेज हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बुरा मत मानिएगा। हाँ। आपकी दवा का मेरे पति पर असर तो होगा ना? असर? आप अपना पोती का बात करता है। हमारा दवा तो कुत्तों पर भी असर कर चुका है मैडम। तभी आपकी याददाश्त इतनी तेज है। अजी, क्या बोला, क्या बोला आप? हाँ, तो वो आप क्या कह रहे थे कि वो आपकी दवा कुत्तों पर भी असर कर चुकी है? जी हाँ, हम भारत के विभिन्न प्रदेशों के कुत्तों का विलुप्त स्मरण शक्ति वापस लाने का सफल परीक्षण कर चुका हूँ। ओ, उधर देखिए, सामने दीवार पर फ्रेम में लगा तस्वीर देख रहे हैं ना आप? काफी लंबा खानदान है आपका। याददाश्त का साथ आपका आंख भी कमजोर है क्या? ये तस्वीर हमारा खानदान का नहीं, हमारा दवा में दुरुस्त हुआ विभिन्न प्रांतों का है, कुत्तों का है। वो है वो उड़ार। हाँ। उत्तर प्रदेश का कुत्ता भूखना भूल गया था, हमारा दवा से उसे भूखना याद आ गया। अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेज भूखने वाला एक मात्र कुत्ता है, और वो उधर है बिहार का कुत्ता। अच्छा, वो? हाँ, आपने मालिक को भूल गया था। हाँ, हमारा दवा से आजकल ये पूरे बिहार को अपना मालिक समझता है। हाँ, उसके बाद वो है वो मध्य प्रदेश का कुत्ता। अपना प्यार करने वालों को पराया समझकर काटता था। हाँ, और डंडा मारने वाला परायों को अपना समझकर मुंह चाटा करता था। हमारे इलाज के बाद अब वो पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जाता है अपना पराया दोस्त दुश्मन को एक सुर में प्यार करता है। इसी प्रकार उसका आगे चंडीगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु तथा आसाम का कुत्ता है जो अपना अपना क्षेत्रों में सफल जीवन यापन करके जनता का सेवा कर रहा है। तो इसके माने ये हुए कि आप कुत्तों की दवा का प्रयोग मुझ पर ये कैसे करेंगे? नहीं, घबराइए मत, आप भूखेगा नहीं। इन कुत्तों की तरह आप अपना केवल उत्तरदायित्व तो याद रख सकेंगे। डॉक्टर मेमोरेंडम, ये आश्चर्य है डॉक्टर साहब कि अभी तक आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? अभी इतना सफल परीक्षण तो भारत के थुम्बा रॉकेट केंद्र वाले अपने उपग्रह पर भी नहीं कर पाते, ये जितना सफल परीक्षण आपने कुत्तों पर किया है। फिर भी आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो क्या किसी नोटबुक में भी नहीं है? ये तो अफसोस है। फिर भी हमको संतोष है। देखा माया देखा, हाँ, हमारे भारत में कितने गुदड़ी के लाल जिंदगी भर गुदड़ी में ही खटमल और चीलर की तरह पड़े पड़े सिर्फ खून चूस कर ही जीते रहते हैं। देखा? क्या? अच्छा, अब मैं चलूं डॉक्टर साहब? थोड़ा और रुकिए ना। एक बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा मैडम जी। मेरा ये दवा ना बहुत स्ट्रांग है, इसलिए दवा का खुराक मोरिस को जरा भी ज्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो इनका याददाश्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इनको अपना वर्तमान के साथ साथ अपना पिछला जन्म का बात भी तेजी से याद आ जाएगा।
पिछले जन्म की बात है? ऑफ कोर्स हमने अपना इस दवा का डबल डोज का परीक्षण 3 दिन तक एक कुत्ते पर किया था। मालूम हुआ कि वो पिछले जन्मों में एक करोड़पति सेठ छिंगामल तिनकादास था, जो अपना बहुत सा धन एक बड़ा मटके में गाड़कर मर गया था। अच्छा? हाँ, मेरा दावा का असर उस कुत्ते पर हुआ और अपने पिछले जन्म का गाड़ा हुआ धन याद आ गया। वो हमको उस स्थान पर ले गया। खोदने पर हमको 3 लाख रुपया नगद और सोना चांदी का जेवर मिला। 3 लाख रुपया और सोने चांदी के जेवर? ये उसी पैसे से हम कोलकाता में अपना एक शानदार क्लिनिक खोली है। वो देखिए आपकी बाईं दीवार पर उसी कुत्ते का बड़ा सा तस्वीर है जिस पर माला चढ़ी है। बेचारा इस दुनिया में नहीं आए। डॉक्टर साहब जरा उधर चलिए। उधर चलिए मैडम, चलिए आइए। कहिए आप हमको इधर एकांत में क्यों लाई है? अपनी इस दवा का डबल डोज मुझे भी दे दीजिए ना। आपका पोती के पास भी कुत्ता है क्या? जी नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मेरे पति है। ओह समझा। तो आप भी हमारा कुत्ते की तरह अपना पोती को पूर्व जन्मों का याद दिलाकर उनका पिछले जन्मों का गौरव धन जानना चाहती है? जी मिल जाए तो अच्छा ही है ना डॉक्टर साहब। क्यों नहीं, लेकिन मैडम इस डबल डोज का एक्स्ट्रा फीस 300 रुपया अलग से देना होगा। 300 रुपया अलग से? हो सकता है हमारा वहाँ भी आपको भी लाखों का संपत्ति मिल जाए। ठीक है, ये लीजिए 300 रुपए। लेकिन अभी मेरे पति से कुछ ना कहिएगा। अच्छा मैडम, तो इसका लिए अलग से 300 रुपया और दीजिए। ये लीजिए। लाइए। लेकिन आपके पति डबल डोज खा लेगा? अपने उस कुत्ते को आपने कैसे डबल डोज खिलाई थी? प्यार से, बहुत प्यार से। तो मैं भी इन्हें बड़े प्यार से खिला दूंगी। माया, भाई साहब को पूर्व जन्म की बातें याद हुई है नहीं? अगर दवा कामयाब हुई हो तो मैं चुपके से अपने उनको दवा का एक डबल डोज खिला ही दूंगी। अभी कहा, सुबह से 3 बार उठा चुकी हूँ। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। जब तक ये उठते हैं तब तक मैं दौड़कर सामने वाले शिव मंदिर में फूल चढ़ाऊं। मानता मानी है कि भगवान शिव जी मेरी मुराद पूरी कर दे। तुम जरा यहीं बैठना, ये जैसे ही उठे इन्हें बस चाय बनाकर दे देना। अच्छा तू जा। अरे कहाँ हो भाई? अरे मेरी चाय तो लाना। अरे 8:30 बज गए और अभी। ये लीजिए भाई साहब चाय। माया जरा सामने वाले मंदिर गई है, बस आती ही होगी। अरे कंदिलिनी, तुम? कंदिलिनी? कौन कंदिलिनी? मैं तो लक्ष्मी हूँ भाई साहब। लक्ष्मी तो तुम इस जन्म की हो कंदिलिनी। क्या? लेकिन पिछले जन्म की तो तुम कंदिलिनी हो, मेरी कंदिलिनी। क्या? जिसे प्यार से मैं कंदू कहता था। कंदू? मेरी कंदू। आपकी कंदू? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं हूँ लक्ष्मी, आपकी पत्नी की सहेली लक्ष्मी। तुम्हें कुछ याद नहीं रहा कंदू? याद करो, आज से 55 साल पहले तुम बिलहरा गांव में रहती थी और मैं वहाँ डाकखाने में नया तार बाबू बनकर आया था। 55 साल पहले? अभी क्या मजाक कर रहे हैं भाई साहब? 55 साल की तो मेरे पिताजी हैं, मैं तो अभी 25 की भी पूरी नहीं हुई। मैं तुम्हारी इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ कंदू, तो मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। पिछले जन्म? जब तुम अपने कुंवारे रूप और यौवन से लकदक अल्हड़ बछड़ियों की तरह कुलाचे मारती एक दिन अपने पिताजी का पार्सल लेने मेरे डाकखाने में आई थी और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे
और तुम्हें मुझसे प्रथमानुराग हो गया था। भगवान, भूल गई क्या कंदू? प्रथमानुराग? लव एट फर्स्ट साइट। हम दोनों एकादशी के चांद से लेकर पूर्णमासी के चांद तक रोज अरहर के खेत में मिलते थे, साथ साथ गन्ना चूसते थे, मटर का दाना लक्का कबूतर के जोड़ों की तरह चुगते थे। हे भगवान, कहाँ फंसा कर भाग गई माया? फिर हम दोनों घर से भागे, लेकिन तुम्हारे पिता द्वारा पुलिस में कराई गई रिपोर्ट की वजह से पांडेपुरवा रेलवे स्टेशन पर पकौड़ी खाते हुए मैं पकड़ लिया गया। क्या? फिर 1935 की हिंदी फिल्मों की तरह इस जालिम जमाने ने तुम्हारी शादी कहीं और कर दी और मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दिया। लेकिन कंदू, हमारा प्रेम हीर के घड़े की तरह कच्चा नहीं, इस कमरे की फर्श की तरह पक्का था। इसीलिए ईश्वर ने हमें इस जन्म में फिर से मिलवा दिया। कंदू, तुम मुझे छोड़कर मत जाना कंदू। अरे मैं आपकी कंदू बंधु नहीं हूँ भाई, लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। आपके पड़ोस शिव कुमार वर्मा की पत्नी और अपने 2 बच्चों की माँ। किस मुसीबत में डाल गई? नहीं, ये मुसीबत नहीं है, सच्चाई है कंदली। तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। चाहो तो बेलहना गांव जाकर पता लगा लो, वहाँ आज भी बड़े बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हमारे तुम्हारे प्यार के चर्चे किया करते हैं। अरे भाड़ में गया आपका बेलहना गांव और आपकी पिछले जन्म की मोहब्बत। मैं तो जा रही हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ कंदू, मेरे प्यार को इस तरह ठोकर मार कर मत जाओ। मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरे हाथ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। कितनी पत्थर बन गई हो तुम कंदू। अरे मैं पत्थर नहीं, पहाड़ बनकर आपके सिर पे गिरूंगी अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना। ठीक है, जाओ। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। नशा होता है दिल में, हाथ खाली जाम होता है। चली गई हाथ छुड़ाकर, माया चली गई। अरे माया बहन, क्या हुआ लक्ष्मी? अरे तुम उनको कमरे में छोड़कर इस तरह बाहर क्यों भागी जा रही हो? जाओ जाकर संभालो अपने पति को, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। अरे लक्ष्मी बहन सुनो तो। जाने दो, निगोड़ी मेरे पति की पूर्व जन्म की याददाश्त देखकर जल गई होगी। अजी सुनते हो? कहाँ हो? बुआ जी। बुआ जी कहाँ? कौन बुआ? मेरी बुआ जी। तुम हो मेरी बुआ जी माया। तुम। मैं आपकी बुआ जी? हाँ। अरे ये आप क्या अजब शराब बोलने जा रहे हैं? हाँ, मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई हैं। पिछले जन्म में लक्ष्मी मेरी प्रेमिका कंदलिनी थी और तुम मेरी बुआ जी थी। मेरी छिज्जो बुआ। कहाँ है तुम्हारे चरण? कहाँ है तुम्हारे परम आदरणीय चरण? ये ना, आप मेरे पाँव क्यों छू रहे हैं जी? पाँव छूकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दो माया, प्रायश्चित कर लेने दो। इस जन्म में तुमसे शादी करके मैंने महापाप किया। महापाप? और क्या, पिछले जन्म में तुम मेरी दूर के रिश्ते की बुआ लगती थी और इस जन्म में मेरे नजदीक के रिश्ते की पत्नी बन गई हो। ईश्वर भी कैसा अन्याय करवा देता है। मुझे माफ कर दो माया, मुझे माफ कर दो। आज से हम तुम पत्नी की तरह नहीं, बुआ और भतीजे की तरह रहेंगे। क्या? बुआ और भतीजे की तरह? ये आपको क्या हो रहा है जी? अभी तक तो हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे, अब बुआ और भतीजे की तरह रहेंगे। सब प्रभु की माया। अभी तक तो मैं आपकी माया थी जी। अब तुम मेरी छिज्जो बुआ हो। छिज्जो बुआ? आपको क्या हो गया है जी? अभी तक तो आप हमें बीवी समझकर प्यार करते रहे। हमें क्या पता था कि अनजाने में हम मक्खी निगल रहे हैं। मक्खी? हाँ। यानी कि अब मैं बीवी से मक्खी हो गई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे अपना पिछला जन्म याद आ रहा है। देखिए, पिछले जन्म के रिश्ते तो पिछले ही जन्म में खत्म हो जाते हैं ना। अब तो आप इस जन्म में आपको रिश्ते निभाने चाहिए ना। जैसे वो क्या कहते हैं, कंदो तो आपकी वो पिछले जन्म में थी ना। अब तो वो अपने पति के साथ निभा कर रही है इस जन्म में। वो
कि उसे पिछले जन्म की बातें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, सब याद है। लक्ष्मी मेरी कद्दू है और तुम मेरी छिज्जो बुआ। आपको अपने पिछले जन्म की सिर्फ कद्दू और छज्जो बुआ ही याद है? मेरा मतलब है ये भी तो याद कीजिए ना कि पिछले जन्म में आपने अपना रुपया और जेवर कहाँ गाड़ के रखा था? रुपया जेवर? हाँ, रुपया जेवर और शर्फी गिन्नी बताइए ना। अरे अरे आप रोने क्यों लगे भाई? आप रोने क्यों लगे? अरे 1940 के पोस्ट ऑफिस वाले तार बाबू के पास गाड़ने के लिए कितनी क्या गाय का खूंटा भी नहीं होता था। अरे ये आपको क्या हो गया है जी? मुझे अपना पूर्व जन्म याद आ गया है। चूल्हे में गई आपके पूर्व जन्म की याद। रुपए के लालच में मैंने अपना हरा भरा घर जला दिया। हट जा पराई नारी, तू तो है बुआ हमारी। चित्रकूट जाने की करनी है तैयारी। जा जा मेरे लिए बुला ला जल्दी कोई सवारी। आप चित्रकूट चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? झुमरी तलैया, वहाँ तुम्हारे पूर्व जन्म के भूतपूर्व पति की समाधि है, बस उसी की सफाई धुलाई करती रहे। हे भगवान, इनकी इस तेज याददाश्त को फिर से इनके गणित की तरह कमजोर कर दो, वरना इनकी इस याददाश्त को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये चित्रकूट चले गए तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी भगवान, मैं मर जाऊंगी। अरे उठो भाग्यवंती, उठो उठो उठो। भाग्यवंती? हाँ, ये तो आप मुझे पूर्व जन्म की याद के पहले कहा करते थे। तो क्या आपके पूर्व जन्म की वो याददाश्त वापस चली गई? अरे पूर्व जन्म की याददाश्त आई कहाँ थी जो वापस चली जाएगी? ये तो मैं तुम्हारे सिर से तुम्हारे डॉक्टर मेमोरेंडम का भूत उतारने के लिए नाटक कर रहा था। नाटक? हाँ। तो वो आपकी कंदू, आपकी छज्जो बुआ, वो चित्रकूट वाली बीवी, सब झूठ था। अरे एकदम झूठ था भाई। न मैंने तुम्हारी गोली खाई, न मुझे कोई याददाश्त वापस आई। मैंने देखा कि मेरी जरा सी भूल जाने की बात को लेकर तुम मेरे प्रति इतनी अविश्वासी हो गई हो कि मेरी याददाश्त तेज कराने के लिए अपनी सहेली के बताए उस फरेबी डॉक्टर मेमोरेंडम के चक्कर में फंस गई। ये देखो आज का अखबार, नकली डॉक्टर मेमोरेंडम अपने कुत्ते सहित गिरफ्तार। अरे हाँ। ये कैसे पकड़ा गया जी? अरे तुम्हारी रसोई की सड़सी या दसपने से नहीं पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा है। मैंने ही इसकी रिपोर्ट पुलिस में कराई थी। आपने? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हारे गढ़वासी टोला वाले भैया ने। अब बताओ भाग्यवंती, कौन किसका इलाज कर रहा था? आप ही कर रहे थे उसका इलाज। हाँ। तो दोस्तों, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया दिनेश भारती का लिखा नाटक याददाश्त मुबारक। इसका दूसरा और अंतिम भाग आज आपने सुना। निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने, सहायक थे तस्वीर आबिदी। और इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनका भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। अशोक कुमार घोष डॉक्टर मेमोरेंडम, अशोक सूरी गेटकीपर, विजय वास्तव साहब, विमला सिंह, लक्ष्मी, रूपाली चंद्रा, माया और विजय बनर्जी थे बलिहारी लाल की भूमिका में। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस भेंट के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।